जब आदमी बीमार होता है, रोगी होता है, तो उसका कारण क्या है, कैसे समझ में आता है कि रोगी हो गया ये? तो पहला लक्षण है रोगी कुछ करता ही नहीं, बिस्तर पर गिर गया, भूख प्यास सब उसका खत्म हो जाता है। और यही नहीं, चित्त भी स्थिर नहीं रहता, इतना बेसुध हो जाता है, वो कहाँ पड़ा है उसको इसका भी जब ख्याल नहीं रहता। श्वास चल रही है कि नहीं इसका भी उसको पता ही नहीं था, इतना बेसुध हो गया। तो उसी को रोगी कहते हैं, बस बेसुध हो गया, वो रोगी हो गया। और जब तक बैठ सके, पानी पी सके, पानी भी न पी सके, खाली बैठ सके, तब वह रोगी नहीं कहा जाएगा। उस समय अभी उसको शक्ति है। तो अब उसको काम पर लगाने के लिए क्या उपाय है, तो उसकी उपाय बता रहे हैं। ख्याल करना पड़ेगा राम और कृष्ण का। तो हम जिस संप्रदाय में हैं उसको भागवत संप्रदाय कहते हैं। भागवत यानी पूरा विश्व एक संप्रदाय है, इसको हम लोग भागवत संप्रदाय कहते हैं। अस्सी भगवताख्य स्तोत्र मंत्रस्य आख्यान है, पूरे विश्व का आख्यान क्या है? अस्सी भगवताख्य स्तोत्र मंत्रस्य, जिसके नारद ऋषि बृहति छंद श्री कृष्ण परमात्मा देवता भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्य कीलकम श्रीमद् भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोग। एक भगवत बीमार आदमी को काम पर लगाने का मंत्र है ये। उनकी कथा, उनकी किस्सा, उनकी कहानी, ये रामलीला चल रही है जो अभी हम लोग रामायण में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ये रामलीला हो रही है बनारस की। रामनगर की रामलीला है। बनारस बहुत बड़ा है, इसमें कई जिला आते हैं। उस बनारस जिले में, बनारस खंड के वाराणसी खंड है ये, हमारी भाषा से वाराणसी में बहुत जिला आता है। जहाँ तक काशी विश्वनाथ अपनी निगाह से देखते हैं, दया दृष्टि पहुँचाते हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादातर माँ विंध्यवासिनी की उपासना और शिव की उपासना, उसके बाद हनुमत उपासना होती है। जहाँ ज़्यादा लोग देवी जी की उपासना करते हैं, माँ विंध्यवासिनी की, वह खास कर बनारस में आता है। बनारस कोई राज्य या प्रांत नहीं है। वाराणसी ये भक्तों का बनाया हुआ एक रस है, रस। इस रस में जो डूबता है वो माँ और पिता, इनको प्यार करता है। और माँ को इतना ऊंचा स्थान देता है, उनको कहता है माँ विंध्यवासिनी है। पहाड़ पर रहती हैं और जंगलों के बीच रहती हैं, और जितने वहाँ के पशु पक्षी हैं सबकी रक्षा करती है। उन्हीं की रक्षा देखकर मनुष्य जब वहाँ पहुँचता है तो वो भी सीखता है। हम लोग माता पिता को, पिता साक्षात पूरे विश्व के शंकर भगवान ही हैं, तो माता माँ पार्वती ही है। ये जिसको आशीर्वाद देगी उसी का कल्याण हो सकता है। और खासकर
अगर कोई देवी आशीर्वाद दे दे तो आशीर्वाद ही कैसे देती है। आप जा तुलसीदास जी की एक चौपाई से सुनिए। एक गांव थी, एकदम गांव की रहने वाली देवी, जब श्री रामचंद्र जी वन को चले तो एक चौपाई यहाँ की पढ़ रहा हूं, सुनिए पहले। जब भगवत भरद्वाज मुनि जी के आश्रम से चले हैं तो पहले उन्होंने भय विगत सम राम सुखारे, भरद्वाज विदु बचन उचारे, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। आज रामचंद्र जी को भरद्वाज मुनि देख रहे हैं तो लाभ अवधि सुख अवधि न दूजा, तुम्हारे दरस आस सब पूजी, अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। भरद्वाज कह रहे हैं भगवान अब ऐसी कृपा कीजिए कि आपके जो पैर हैं उससे साधारण इसमें बिना प्रयास के ही स्नेह हो जाए। कर्म वचन मन छाणी छलु, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगे सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। जब बीमार होता है आदमी उसकी कोई दवा नहीं है, जब तक राम जी के पद का प्रेम न हो जाए, अनुराग न हो जाए, यानी सहना, कष्ट सहना, सहने में इतनी आनंद आए उसको कि लाख प्रयास करने पर भी जो अपने काम में विश्राम न करना चाहे। श्रीमद् भागवताख्यस्तोत्र मंत्र से इसके ऋषि को ना नारद, नारद एक पल भी कहीं रुकते नहीं, नारायण नारायण करते रहते हैं, करताल बजाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और इस शास्त्र का बृहति छंद है, बृहति छंद में पीछे की बात भूल जा रहे हैं, पीछे हमारा जीवन कैसे रहा उसका ख्याल खत्म। और इसके देवता कौन है? श्री कृष्ण परमात्मा, यानी आनंद सुख, हर समय हंसते रहना, चाहे जहां रहे हंसते रहे। ये कब होगा? जब हम भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे। भक्ति मतलब खाली सेवा। ऐसे जीवों की सेवा करनी चाहिए जिसके पास सही में हाथ पैर नहीं है, जो नहीं कर सकते। पहली बात तो वो मूर्तियां जो हमारे यहाँ सनातन से हैं, उनके अंदर पूर्ण रूप से ऐसा ही विचार शक्ति है, वो चाहे तो अपनी सेवा स्वयं कर सकते हैं मूर्तियां, परंतु नहीं, वो सेवा हम लोग के लिए छोड़ देती है। अपने घर की या अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं मंदिर है तो उस मंदिर में जाकर के उसकी मूर्ति की सेवा करना और उस मूर्ति को साक्षात अपना ईश मानना, जिसकी आप पूजा करते हैं। वह मंदिर चाहे जिसकी हो, लेकिन अपने ईश को वहाँ स्थापित करके उसी भाव से उनकी पूजा करना। पूजा मतलब पूर्ण रूप से सेवा करना। और उसके बाद उसके नज़दीक में यदि कोई वृक्ष है तो उनकी भी सेवा यथा संभव करना। कुछ न हो सके तो उनको जल दे देना। अगर समझ में आता है इस वृक्ष को कोई रोग हुआ है तो हो सके जितना उसका उपचार करना, ये जितना संभव है।
यदि रोज करते हैं, अपने घर वालों की सेवा करना, अपने शरीर की सेवा करना, माता पिता की सेवा तो अति उच्च है। अगर इसको करते हो तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन माता पिता की सेवा के बाद अगर समय मिलता है तब इन मूर्तियों की पूजा करना, वृक्षों की पूजा करना, पृथ्वी की पूजा करना, जल की पूजा करना, सूर्य की पूजा करना, ये सब पूजा करने से राम और कृष्ण के पद में अनुराग होगा। रामचंद्र जी वन से चले हैं तो किसका स्मरण कर रहे हैं? मात्र कैकेयी मैया का। उन्होंने बोला आज हमको काम दिया, बड़े खुश हुए। और यहाँ कथा भारद्वाज मुनि जी यही सेवा मांग रहे हैं कि सहज अनुराग हो जाए। तब सुनी मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। रामचंद्र सब कुछ आ गए, क्योंकि रामचंद्र जी इस समय एक साधारण मनुष्य हैं। वो अपने को भगवान नहीं समझते हैं, भूल गए हैं पूरी भगवत्ता, परंतु बहुत खुश है उनकी सेवा से कि यदि इनका भी इनके मन में है कि हम सेवा में लग जाएं। तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जेहि मुनीस तुम आदर देहु। मुनि रघुबीर परस्पर नवही, अब वचन अगोचर सुख अनुभवहि। एक तरफ रामचंद्र जी लेट के दंडोत प्रणाम कर रहे हैं और उधर से मुनि जी दंडोत प्रणाम कर रहे हैं। वचन अगोचर, जो कहा नहीं जा सकता, सुख अनुभव ही उस सुख अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्धि उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दर्श सुवन सुहाए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लहि लोयन लाहू। देहि आशीष परम सुख फेरे, देहि आशीष परम सुख पाई। फिरे सराहत सुंदर थाई। राम कीन विश्राम निश, प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित प्रिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाई। प्रयाग में ही स्नान किया उन्होंने, वही भरद्वाज जी के आश्रम चल करके थोड़ा दूर पे उन्होंने स्नान, फिर प्रयाग में टिके रहे गांव वालों के नजदीक से। गांव वालों के पास तो जा नहीं सकते थे, लेकिन गांव वाले लोग जहाँ आए वहीं स्नान रुके रहे और फिर वहीं स्नान करने लगे। स्नान करके फिर चल दिए। आगे जब बढ़े हैं, आगे जब बढ़ रहे हैं तो वहाँ की कथा इसलिए सुना रहा हूँ। प्रयाग पार जमुना जी का उस तरफ जा करके वहाँ एकदम ऐसे गांव वाले मिल गए जहाँ सभ्यता और शिक्षा नहीं थी। रामचंद्र जी को यही तो देखना था, वनवास में कैसे कैसे लोग रहते हैं। तो वहाँ निरक्षर, जिनको किसी प्रकार की सभ्यता नहीं थी, ऐसे लोग वहाँ मिले। और रामचंद्र जी सीता जी को, लक्ष्मण जी को सब देखे तो सब भाग भाग के, ऐसी मूर्ति, ऐसा प्राणी कभी उन्होंने देखा ही नहीं था। रामचंद्र जी सीता जी का जो स्वरूप है, मैं क्या बखान पाऊंगा। एक साधारण सा उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कलयुग में है। अभी इस्कान मंदिर की देवियाँ आती हैं जो चंदन लगाए हैं, एकदम गोरी गोरी रहती हैं और कृष्ण भजन करती हैं।
यहाँ के लोग देखकर उनको देखते रहते हैं। यही पूर्ति अगर कहीं निर्जन गांव में चले जाए तो लोग देखते ही रहते हैं। इनकी बात करना, जो भगवान के भजन में लगी हुई वो देवियाँ। और इससे भी सुंदर जो भगवान का प्रथम अंश है, जहाँ सूरज निकलता है, किरण पहली पड़ती है, वो प्रथम अंश है। प्रथम अंश है राम, लक्ष्मण और सीता जी, ये सब प्रथम अंश हैं। ये जिसके सामने पहुंचेगी उसकी क्या हालत रहेगी। तो वहाँ ही एक कथा सुनाना है, लेकिन अभी नहीं। वो जब पहुँचे हैं तो वहाँ के गांव की जो अनपढ़ लड़कियां थी, वो उनकी बात सुनी। और बरनी न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति थोरी, राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाही। बार बार सब लागहि पाए, बार बार सब लागहि पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमार विनय हम करही, तुम स्त्रिय सुभाय कछु पूछत डरही। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगु न मानव जानी गंवारी। गंवारी जान करके बुरा मत मान। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन तेल ही दुत मरकत सोने। श्यामल गौर किशोर वर, सुंदर सुषमा ऐन। शरद सरबरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नयन। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुख कहु को अहि तुम्हारे। सुनि स्नेह मय मंजुल बानी, सकुचि सिय मन महु सुख चानी। तिनहि बिलोकी बिलोकति धरनी, दुसकोच सकुचति वर वरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बैनी। सहज सुभाय सुभग तनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह करि बाकी। खंजन मजु मंजु तिरीछे नयननी, निज पति कहे तिनहि सिय सैननी। भय मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जनु लूटी। अब देखिए, इसीलिए चौपाई पढ़ा मैं कि अति सप्रेम सिय पाय परि, बहुविधि देहि असीस। और सदा सुहागिन हो तू, जब लग मही अहिशीस। प्रणाम कर रही हूँ, प्रणाम कर खुद आशीर्वाद दे रहे हैं। सदा सुहागिनी हो तुम, जब लग मही अहिशीस। यानी एक तरफ सीता जी और एक तरफ लक्ष्मण जी, दोनों को समझिएगा। और कहती है कैसे रहना तुम। पार्वती समपति प्रिय हो, और देवी न हम पर छाड़ब छो। यही माँ का आशीर्वाद है। जय श्री बाल कृष्ण।